सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल महादेव क्लासेस में बेहद स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के पहले फॉर्मूलों को डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, जैसे हमको क्वेश्चन में निकालना हो फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स अगर निकालना हो, इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें फाइंड करनी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, और इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा सेकंड फॉर्मूला इसका होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। थर्ड, हमें अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? P इक्वल टू Q इंटू 2L। P इक्वल टू Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब? जब एक्सल पोजीशन में हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब निकालनी है? जब वो एक्सल पोजीशन में हो। तब क्या आता है बेटा? E इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 2p अपॉन RQ, 2p अपॉन RQ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब निकालनी? इक्विलेटरल पोजीशन पे। इक्विलेटरल पोजीशन पे अगर हमको निकालनी है तो क्या हो जाएगा? देखो E इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन RQ। एक्सल पोजीशन में देखो बेटा यहाँ 2p लिखा हुआ है और इक्विलेटर पोजीशन में p लिखा हुआ, सेम फॉर्मूले हैं। E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन RQ। यहाँ क्या हो गया? E इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन RQ। अगर हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इक्वल टू क्या होता है? P क्रॉस E, P क्रॉस E। तो ये क्रॉस का साइन हटता है, जब क्रॉस का साइन हटता है तो उसमें साइन थीटा आ जाता है। तो क्या हो गया? टाउ इक्वल टू PE या PE साइन। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू NE एक फॉर्मूला होता है, और एक क्या होता है? Q इक्वल टू IT। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के सारे फॉर्मूले हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका न्यूमेरिकल है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बैलेंस अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑफ मास 0.001 मिलीग्राम। मतलब हमारा क्या है कहने मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे 0.001 मिलीग्राम की ऑयल की ड्रॉप को बैलेंस कर रहा है। तो ये क्या है बेटा? हमारा मास है। तो मास को m से लिखते हैं बेटा। तो m इक्वल टू क्या दिया गया है? 0.001 मिलीग्राम। अच्छा बेटा देखो, मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो। तो जब मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो 10⁻³ से गुणा करते हैं। ग्राम को फिर किलोग्राम में चेंज किया जाएगा। किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा? एक 10⁻³ और आ जाएगा, उससे गुणा करना पड़ेगा। तो ये किसमें चेंज हो गया? किलोग्राम। इस पॉइंट को हटा दो तो यहां पे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे? 3 संख्या है तो 3 जीरो बढ़ेंगे बेटा। और ये भी क्या हो जाएंगे? पावर में 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ इंटू 10⁻³ kg। घातें जुड़ जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ किलोग्राम। तो ये क्या हो गया? हमारे लिए m हो गया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया हमने यहां तक की। फिर आगे देखो, हैविंग द 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज बेटा दिया गया, चार्ज। चार्ज क्या होता है? Q। Q बराबर क्या होता है? Ne। n कितना दिया गया? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3e। 3e की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1.6 10⁻⁻90। मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 6 जा 18, 1 कैरी हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 और 1 4, और एक पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? चार्ज हो गया। ठीक, हमें निकालना क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू निकालनी है बेटा। ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
तो देखो बेटा F बराबर ma होता है और F बराबर क्या होता है, QE होता है। तो यहां क्या लिखेंगे, इसको बराबर कर देंगे तो QE बराबर mg, QE बराबर mg। ठीक है, कैसे आया, F को QE लिख सकते हैं और F को mg भी लिख सकते हैं, तो दोनों F है तो दोनों को बैलेंस कर दिया। E की वैल्यू निकालनी है तो E बराबर क्या हो जाएगा, mg अपॉन Q। M की वैल्यू रखो बेटा, M की वैल्यू रखिए, M की वैल्यू क्या है 10 की पावर -9। G की वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है 9.8। Q की वैल्यू कितनी आई है 4.8 इंटू 10 की पावर -9। अच्छा देखो जो यहां लिखा है वो यहां लिखा है, कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो क्या आ गया E इक्वल टू 98 अपॉन 48। 2 से कट करो कितना है 24, इसको कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 से कट करोगे 2 4 जा 8, तो 1 कैरी 18, 2 9 जा 18, तो E इक्वल टू आ गया हमारे पास 49 अपॉन 24। इसको अगर डिवाइड करेंगे, देखिएगा डिवाइड कैसे करते हैं, 24 डिवाइड किया हमने यहां 49 से, 24 2 जा 48, 1 बचा, पॉइंट लगाया, एक जीरो आया, एक जीरो और बढ़ाया तो एक जीरो और बढ़ गया, 24 4 जा 96, यहां बच जाएगा 4। तो क्या हमारे पास आ गया 2.04। ठीक है, तो यहां से हमारा ये निकल आ गया। अब E है तो E की यूनिट क्या बनती है, E की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो गया, यहां से आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2.04 वोल्ट पर मीटर। तो बस हमको यही निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए। M दिया गया था हमको 0.001 मिलीग्राम, मिलीग्राम को पहले ग्राम में चेंज किया, 10 की पावर -3 से गुणा कर दिया, फिर ग्राम को किलोग्राम चेंज किया, फिर से 10 की पावर -3 से गुणा किया, इस पॉइंट को हटाया तो 3 नीचे जीरो आ गए, ये जीरो जब ऊपर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस की, इन सबको ऐड किया तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, और Q बराबर Ne होता है, N कितना दिया गया 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 की 3 E की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 4.8 10 की पावर -9 कूलम। QE बराबर mg फॉर्मूला होता है, यहां से E की वैल्यू निकालनी है तो Q को रेसिबल कर देंगे, तो E बराबर mg अपॉन Q हो जाएगा। E M की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 की पावर -9, G की वैल्यू 9.8, Q की वैल्यू हमारे पास ये देखो लिखी हुई है 4.8 10 की पावर -9, ये और ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 98 अपॉन 48 आ गया, 2 से कट किया 49, 2 से कट किया 24, 49 अपॉन 24 आ गया, 24 को डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे 49 को तो आ जाएगा 2.04। यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.04 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहे बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी कितने इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर 1 कूलम का आवेश या चार्ज बनाएंगे, ये क्वेश्चन कह रहा। तो चार्ज दिया गया बेटा, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, क्यू कितना दिया गया 1 कूलम, और कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है बेटा हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और E की वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है 1.6 10 की पावर -19। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, Q बराबर Ne, Q इक्वल टू Ne। तो यहां से क्या निकालना है, N निकालना है बेटा, तो E कहां जाएगा रेसिप्रोकल में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा N इक्वल टू Q अपॉन E। तो Q की वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू क्या है 1, E की वैल्यू क्या है 1.6 10 की पावर -19। अच्छा ये पॉइंट हटाओगे बेटा तो यहां जीरो बढ़ा लोगे, 2 से कट करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 से कट करोगे तो ये 8। ठीक, तो n इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 5 अपॉन 8, और 10 की पावर माइनस ऐसे वो करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। फिर आगे देखिएगा,
अच्छा यहां से एक पावर हमने कैरी ले लिया तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ 50 और एक पावर यहां से कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 18 अपॉन में क्या है हमारे पास 8। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे देखिए बेटा, 50 है, इसको हमने 8 से किया डिवाइड, तो 8 की टेबल पता होगी, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, क्या बच गया 2 बच गया, एक पॉइंट लगा दिया है, जीरो कैरी कर लिया, 8 2 जा 16, क्या है बच गया 4 पॉइंट लगा है ऑलरेडी, एक जीरो बढ़ा लिया, 8 5 जा 40। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो क्यू की वैल्यू क्या है यहां पर, आगे इसको सॉल्व करने पर 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो 1 कूलम क्या है, चार्ज है, तो Q इक्वल टू क्या दिया गया 1 कूलम। नंबर निकालने हैं इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो n को क्वेश्चन मार्क बना दिया। E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 10 की पावर -19। फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू NE, हमें क्या निकालना है बेटा n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1 कूलम, यहां रख दिया 1, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, पॉइंट आया एक जीरो बढ़ा दिया, कट करेंगे 2 से कट करेंगे, 2 8 जा 16, इसको कट करेंगे 2 5 जा 10, तो ये हो गया 5.8 10 की पावर, अच्छा ये रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर से क्या जा रही नोमिनेटर में, तो यहां पे माइनस से क्या हो जाएगी प्लस, तो 10 की पावर 19। एक जीरो हमने कैरी ले लिया तो ये क्या हो गया 50, यहां से एक जीरो ले लिया तो यहां से एक कम हो जाएगी पावर, 10 की पावर 18 अपॉन 8, 8 से डिवाइड करेंगे, यहां 58, 8 6 जा 48 आ जाएगा, माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, माइनस करने पे 2 आएगा, पॉइंट लगाया तो जीरो आ जाएगा, इसलिए 20, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, एक पॉइंट की वजह जीरो, 8 5 जा, फिर यहां क्या हो जाएगा हमारा आंसर 6.25 10 की पावर 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6.25 10 की पावर 18। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करिए। थैंक यू क्लास।